हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए टू मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज एक और ज़बरदस्त वीडियो में हम मिल रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3। आज पढ़ेंगे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें सीखेंगे कैसे रेशियोज को कंपेयर करते हैं और उनके बेसिस पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसे निकालते हैं। वीडियो को करते हैं शुरू। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले और भी वीडियोज आप तक टाइमली पहुंच सकें। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले जानेंगे हम इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट इन विच two mathematical expressions having one or more variables आर इक्वल। इक्वेशन क्या होती है? बेसिकली कोई भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। चाहे उनमें एक वेरिएबल हो, चाहे एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, अगर वो दोनों ही एक्सप्रेशन बराबर होते हैं, इक्वल टू का साइन यूज किया जाता है इसमें, तो फिर उस एक्सप्रेशंस को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है। फिलहाल दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इक्वेट करने चाहिए एक दूसरे को, चाहे एक वेरिएबल के साथ चाहे एक से ज्यादा वेरिएबल के साथ। ओके, सो ये थी इक्वेशन। नाउ अब पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या फॉर्मेट होता है, बट यहाँ पे फिर से देखते हैं। एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसका फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, उस जहाँ पे ए बी सी ये रियल नंबर्स हैं एंड बोथ ए एंड बी आर नॉन जीरो। ये नॉन जीरो इसलिए रहेंगे, ये जीरो के इक्वल में नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर यही जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास वेरिएबल्स कम हो जाएंगे, फिर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं कह पाएंगे। तो जो भी एक्सप्रेशन, जो भी इक्वेशन इस तरीके की कंडीशन फुलफिल करता है उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? ऐसी इक्वेशन जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में होती है। ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं, ए एंड बी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, ठीक है। नाउ इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप यहाँ पे समझ सकते हो। क्या एग्जाम्पल है? 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है माइनस 20। तो देख सकते हैं आप a b c तीनों ही रियल नंबर्स हैं और a और b 0 के इक्वल में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को पढ़ते हैं। अब जानेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ पेयर ऑफ वैल्यूज x, y, one for x and other for y, which makes the two sides of the equation equal। दोनों ही साइड जिसमें इक्वल आ जाएं उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं, जब हमारी x और y की वैल्यूज सेटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक है। जैसे इसको एक एग्जांपल से आप समझेंगे। आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब आपको लेट करना है, x की कोई ऐसी वैल्यू लेट करनी है, साथ ही साथ y की भी कोई ऐसी वैल्यू लेट करनी है जो इस पूरे के पूरे इक्वेशन को इक्वेट कर पाए। हालांकि उस साइड 0 है तो इस साइड भी 0 लाना है। जहाँ तक मुझे लग रहा है x की वैल्यू 0 रख लेते हैं और y की रख लेते हैं 2। तो देखिए 0 प्लस 3 इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 के साथ बाय लगा हुआ है, ठीक है, माइनस 6, ठीक है। अब आप देखेंगे 0 प्लस 6 माइनस 6, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 0 आया और आपके राइट हैंड साइड में भी क्या चल रहा था 0, यानी कि इन दोनों ही वैल्यूज ने इस इक्वेशन को इक्वेट करा दिया लेफ्ट हैंड साइड और RHS दोनों को ही।
बराबर कर दिया है, इसका मतलब ये जो है x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 2 ये इस वाली इक्वेशन का सल्यूशन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सल्यूशन की अगर बात करें तो वो इस तरीके से निकल के आता है। आपको x और y की वैल्यू इस तरीके से सेटिस्फाई करानी है कि वो इन दोनों तरफ जो इक्वेशन है उसको इक्वेट कर पाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब आता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म जानना बेहद ज़रूरी है। इसी से आप इक्वेशन को अरेंज कर पाओगे, फिर आगे की क्वेश्चंस भी आप इसी के बेसिस पे कर पाएंगे। ठीक है, तो द जनरल फॉर्म फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y इज क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे a1 b1 c1 क्यों यूज किया जा रहा, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन आपको बताई जा रही हैं अलग अलग, इसलिए यहाँ पे a1 b1 c1 और दूसरी इक्वेशन में a2x प्लस b2y प्लस c2 यूज किया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये दो इक्वेशन है जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं दोनों ही, और पेयर है उनका। पेयर जैसे आप शूज पेयर में पहनते हो, ठीक है, इस तरीके से पेयर है, मतलब एक के साथ एक ऐसे। तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें आपको दिया हुआ है यहाँ पे a1x जैसे 5x है माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन है जो कि डिनोट कर रही है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 को। दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, जो दूसरी इक्वेशन को डिनोट कर रही है a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इनका यूज कहाँ पे होता है, इनका यूज होता है जब भी हम लोग इनके रेशियोज निकालेंगे। अभी आगे जाके सीखेंगे, जब भी इनके रेशियोज निकालेंगे तो उससे हमें इनका ग्राफिकल सोल्यूशन और अलजेब्रिक सोल्यूशन पता चल जाता है उन्हीं रेशियोज से। तो मैं पूरी की पूरी इक्वेशन हालांकि बहुत उससे सॉल्व नहीं करनी होती है, सिर्फ रेशियोज निकाल के हमें पता लग जाता है। ठीक है, चलो उसी के बिहाफ पे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, चाहे वो मैथ्स बेसिक हो चाहे वो मैथ्स स्टैंडर्ड हो। ठीक है, नाउ अ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ग्राफिकल मेथड क्या होता है इनको सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको पता करना होगा कि इनकंसिस्टेंट पेयर क्या होता है। इनकंसिस्टेंट पेयर क्या होता है, ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट पेयर क्या होता है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच इज नो सोल्यूशन। एक ऐसा पेयर लीनियर इक्वेशन का जिसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। दो इक्वेशन आपको दी जाएंगी अलग अलग, दोनों का ही कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, उनके रेशियोज निकाल के हमें पता चल जाएगा। उनके रेशियोज पहला बराबर होगा, दूसरा रेशियो बराबर नहीं होगा। अभी आगे जाके हम लोग देखते हैं पूरी की पूरी टेबल, तब आप पता लगा पाएंगे कि वो जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट पेयर है। ठीक है, वो इनकंसिस्टेंट पेयर है। तो फिर कंसिस्टेंट पेयर क्या होता है, कंसिस्टेंट पेयर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स which has a solution is called a consistent pair of linear equations। मतलब लीनियर इक्वेशंस का ऐसा पेयर जिसमें सोल्यूशन होता है तो उसको हम लोग फिर कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं। इनमें सोल्यूशन निकल के आता है, इनकंसिस्टेंट में सोल्यूशन निकल कर नहीं आता है। ठीक है, तो एक ऐसा पेयर लीनियर इक्वेशन का जिसमें सोल्यूशन नहीं निकल के आता है उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं, और जिसमें सोल्यूशन निकल कर आता है उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, नाउ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच आर इक्विवेलेंट हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस, सच अ पेयर इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर, जो एक दूसरे पर डिपेंड कर सकते हैं और उनके कई सारे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं अलग अलग अलग, उनको हम लोग डिपेंडेंट पेयर कहते हैं। तो इस तरीके से आपने तीन तरीके के पेयर यहाँ पे देखे, इनकंसिस्टेंट जिनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, कंसिस्टेंट जिनका सोल्यूशन होता है, डिपेंडेंट जिनके कई सारे सोल्यूशन होते हैं और अलग अलग कॉमन सोल्यूशंस भी आ सकते हैं। ठीक है, नाउ अब देखते हैं रेशियोज को कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो रेशियोज को कैसे कंपेयर करना है अब ये सीखते हैं। सबसे पहले दो इक्वेशन हमें पता करनी होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन होगी हमारी। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दूसरी इक्वेशन होगी। तो ये दो इक्वेशंस हैं जो कि लीनियर इक्वेशंस हैं, और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक पेयर है, जहाँ पे एक ये है और दूसरी ये, तो ये पेयर हो गया। अब इनके हमने किए रेशियोज।
ठीक है, रेशियो के बेसिस पे हमें क्या पता लग सकता है, ये देखिए। जैसे हम लोग इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रेशियोज का कंपैरिजन करना होगा। उसके बिहाफ पे हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा इनका, मतलब हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ में इनका सोल्यूशन कैसा होने वाला है। फिर हमें क्या पता लग सकता है, एल्जेब्रिक सोल्यूशन। ठीक है, एल्जेब्रिकली भी हम इनको पता लगा पाएंगे। जैसे आपको दिया हुआ है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। जैसे आपने पहला रेशियो निकाला a1/a2, अगर वो b1/b2 के बराबर में नहीं आया तो इस केस में जो हमारा ग्राफिकल सोल्यूशन होगा ना, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो दो लाइंस इस तरीके से बन के आएंगी, वो एक दूसरे को किसी ना किसी एक ही कॉमन पॉइंट पे कट करेंगी। अगर वो किसी एक ही कॉमन पॉइंट पे कट कर रही हैं, दैट मीन्स उनका केवल और केवल एक ही सोल्यूशन होगा। उसको यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। अब इनका सोल्यूशन होगा, इसीलिए इनको कंसिस्टेंट पेयर भी कहा गया है। ठीक है, तो जब भी रेशियो की बात करें, अगर पहला रेशियो दूसरे के बराबर में नहीं आता है तो ग्राफिकली वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। ग्राफिकली वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। एग्जैक्टली उनका एक ही सोल्यूशन निकल कर आएगा, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर कट करेंगी। उसको हम लोग यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। यूनिक सोल्यूशन कहने के बाद अगर इनका सोल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट पेयर भी हम लोग कहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रेशियो। जैसे पहला रेशियो दूसरे के बराबर आ गया, दूसरा रेशियो तीसरे के बराबर आ गया, कुल मिला के तीनों ही रेशियो आपस में बराबर आ गए। अगर ऐसा केस आया, जब भी आपने रेशियो कंपेयर करिए और तीनों ही रेशियो बराबर आ गए, तो इस केस में जो ग्राफिकल सोल्यूशन होगा वो होगा को इंसिडेंट लाइन्स। क्या होगा, को इंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, को इंसिडेंट लाइन्स हो जाएंगी वो, और को इंसिडेंट लाइन्स ग्राफ में निकल के आएंगी, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। अगर ऐसा केस है तो उनके तो कई सारे सोल्यूशन हो जाएंगे, तो इसीलिए एल्जेब्रिकली उनके इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस हो जाएंगे। और मैनी सोल्यूशंस किसके हो सकते हैं, डिपेंडेंट पेयर के, तो इसीलिए इसको डिपेंडेंट पेयर कहेंगे। अब इसके सोल्यूशंस तो हो रहे, तो ये कंसिस्टेंट की कैटेगरी में भी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होंगे उनके, और डिपेंडेंट पेयर उनको कहा जाएगा, और या फिर कंसिस्टेंट पेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगला, पहला रेशियो तो दूसरे के बराबर आ गया, लेकिन वो तीसरे के बराबर नहीं आया। इस केस में इनको हम लोग ग्राफिकली क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस, जो कभी भी मीट नहीं करेंगी। अगर वो कभी मीट नहीं करेंगी तो फिर उनमें कोई सोल्यूशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एल्जेब्रिकली इनका क्या होगा, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन किस पेयर में आता था, इनकंसिस्टेंट पेयर। अभी पढ़ा हुआ है ना हमने, इनकंसिस्टेंट पेयर बताता कि उनमें दो जो पेयर है, दो लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स जो इक्वेशंस हैं, उनमें कोई भी सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। ग्राफिकली देखें तो वो पैरेलल लाइंस बनेंगी, और पहला रेशियो तो उनमें बराबर आ सकता है, बट तीसरा रेशियो बराबर नहीं आएगा कैसे भी करके। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा रेशियोज को कंपैरिजन करना, उसके बिहाफ पे ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना, और फिर एल्जेब्रिकली भी उनको देख पाना। ठीक है, अगर पहला रेशियो बराबर नहीं आता है दूसरे के तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, उनमें केवल एक ही सोल्यूशन होगा, उसको यूनिक सोल्यूशन कहते हैं, और उसी को कंसिस्टेंट पेयर भी कहते हैं। अगर तीनों रेशियो बराबर आ जाते हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, और कई सारे सोल्यूशंस उनमें हो जाएंगे। डिपेंडेंट पेयर या कंसिस्टेंट पेयर उसको कहते हैं। ठीक है, अगर पहला रेशियो दूसरे के बराबर है, वो तीसरे के बराबर नहीं है, तो इसको पैरेलल लाइंस की कैटेगरी देंगे, और इनमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, और इसको इनकंसिस्टेंट पेयर भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा रेशियोज का कंपैरिजन है। इसको तो पक्का ही बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि पक्का इससे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो मैथ्स स्टैंडर्ड हो, चाहे वो मैथ्स बेसिक हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ लाइन्स। इसी का उल्टा भी सही होता है। जैसे अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको बताया गया है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन से आपको समझ जाना है कि उनका पहला रेशियो दूसरे के बराबर नहीं होगा। कोइंसिडेंट लाइंस बताया, मतलब तीनों रेशियोज बराबर हो जाएंगे, तो रिवर्स में भी हम लोग इसमें जाते हैं और आंसर वैल्यूज वगैरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इनको इसके बेसिस पे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं।
एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। कुछ आपको पेयर ऑफ लाइंस दी गई हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको पेयर दिया गया है। हर पेयर में आपको सबसे पहले रेशियो पता करने हैं और रेशियो पता करने पे आपको पता चल जाता है कि वो उनका ग्राफिकल सोल्यूशन क्या होगा और उनका अलजेब्रिक सोल्यूशन क्या होगा। जैसे आप सबसे पहले इनको कंपेयर कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों ही पेयर कुछ इस तरीके से, c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये लो हमारी दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख गई हैं, पेयर हमारा तैयार है। अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे a1 की वैल्यू। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है तो 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन a2 की वैल्यू। a2 कुछ भी नहीं है तो कितना आएगा यहाँ पे 3, ठीक है। b1 की वैल्यू, b1 कुछ भी नहीं है यहाँ पे -2। b2 की वैल्यू, b2 कितना है यहाँ पे 4, b2 आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है 4 और b1 कितना है -2, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ c1 तो है ही नहीं, c1 तो पहले वाली इक्वेशन में है ही नहीं, तो c1 की जगह 0 लिखना पड़ेगा और c2 तो हमें दिख रहा है यहाँ पे -20। अब आप खुद ही देखिए इसमें तो पहला ही रेशियो बराबर नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप इसको कट भी कर लेंगे तो ये -1/2 और फिर ये माइनस का ये पॉजिटिव का है पहला रेशियो, ये बराबर नहीं हो रहा। इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली वाली जो आपका पेयर है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले यहाँ a1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, और a2 की वैल्यू कितनी है 4, इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है 6। नाउ c1 की वैल्यू कितनी है -9 और c2 की वैल्यू कितनी है -18, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे तीनों की तीनों रेशियो हमें सेम दिख रहे हैं। आप जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे ना, कट करेंगे ना और माइनस से माइनस कर देंगे प्लस, तो ये 9 और ये 18 कट हुआ और यहाँ पे 1/2। तीनों ही रेशियो अगर बराबर आ गए तो इसको कहते हैं को इंसिडेंट लाइन्स, यानी कि इनके अलजेब्रिकली इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। इमीडिएटली मैनी सॉल्यूशंस इनके हो जाएंगे और इनको कहते हैं क्या को इंसिडेंट लाइंस, जहाँ पे तीनों की तीनों रेशियो बराबर निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा पेयर। पहला पेयर जो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा पेयर जो कि को इंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ अब आते हैं थर्ड पेयर पे। थर्ड पेयर सबसे पहले यहाँ a1 कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे और a2 कुछ भी नहीं है, a2 है 2, ठीक है, तो 2 ले लेंगे। नाउ अब b1 यानी कि 2 और b2 यानी कि 4। नाउ -4, c1 है -4 और c2 कितना है -12, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ ये भी 1/2 है, इसको कट करके जब आप लिखोगे, लेकिन जो थर्ड वाला रेशियो वो 1/3 है, वो इक्वल में नहीं है इन दोनों के। पहला रेशियो दूसरे के बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। अगर ऐसा केस आ जाता है तो ये पैरेलल लाइंस का केस है, जहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, एल्जेब्रिकली इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ग्राफिकली ये पैरेलल लाइंस फॉर्म होंगी। बस ये हमारा पेयर है जो पैरेलल लाइंस बनाएगा। इस तरीके से ये पूरे के पूरे पेयर्स थे, जिसमें आपने देखा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे फॉर्म कर रहा था, ये कोइंसिडेंट लाइंस फॉर्म कर रहा था और ये वाला पेयर थर्ड वाला पैरेलल लाइंस को फॉर्म कर रहा था। सिर्फ रेशियो निकाल के ही हम पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पता कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग को अगर इन्फॉर्मेशन दी हो तो हम लोग रेशियोज पता करके उनकी वैल्यूज निकालते हैं, कुछ ना कुछ मिसिंग चीज़ें आपको दी होंगी, ठीक है। रिवर्स में भी जाते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पूरा की पूरा इसमें कॉन्सेप्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का बताया गया है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बढ़िया सी वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, थैंक यू।